3 की अक्सरियती फैसला है ना, वहाँ 5 में से 3 का। तो सदर साहब बैठे हैं, सदर साहब किस के लिए, वो तो बेचारा लेटा हुआ एस्टेब्लिशमेंट के नीचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेनेटरी जज का जो फैसला है वो 3-2 का, और वो जरदारी साहब के पास चीज़ें चलेगी। तो अब वो जरदारी साहब के सवाबदीद है कि वो फैसला क्या लिखते हैं। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? वो भी लिखा हुआ है। अपोजिशन लीडर की तरफ आपका रुख था, तो जमशेद दस्ती साहब से अगर वजाहत ना आए तो ये कैसा मुमकिन है वो जमशेद दस्ती साहब से बात करेंगे। सर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नाक से लकीर खींची गई है, किस ने कहा कि सज्जा कली, असल कहानी थी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हैशटैग पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, चीज़ें चल रही है, तस्वीर चल रही है। तो जमशेद दस्ती साहब से अगर वजाहत ना आए तो ये कैसा मुमकिन है वो जमशेद दस्ती साहब से बात करेंगे। सर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नाक से लकीर खींची गई है, किसने कहा कि सज्जा कली, असल कहानी थी क्या वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश है, जब असम्बली में एक कौमी असम्बली, कौम की असम्बली, 25 करोड़ आवाम की असम्बली में, और एक फ़र्ज़ी जो लीडर हैं झूठ बोल रहे हों। बिलावल जरदारी साहब अमेरिका गए और सिफारतकारी क्या थी कि उनकी सिफारतकारी ये थी कि ईरान पे हमला अमेरिका ने कर दिया। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुनाफिक है और अमेरिका आलम इस्लाम का दुश्मन है। सबसे बड़ा जो मुसलमानों का कातिल है वो अमेरिका है, और इसराइल उसका जो है ना कुत्ता है। उसने वहाँ कुत्ता रखा हुआ है, पट्टा निकालो और मुसलमानों पे चढ़ दौड़े। अब ये गए, ये चमचेगिरी करके खुशामद करके वापस आए, और वहाँ पे और उस ख़ास कर उसको ट्रंप को, आलमी दहशतगर्द को, वो जो है ना नोबल इनाम दिया था जी पाक, उस फ़र्श करके। और उधर वो हमारे मुसलमानों पे, गज़ा पे, फ़लस्तीन पे, ईरान पे, अफ़गानिस्तान में, जब पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्द है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ठीक है ना, ये जितनी भी दहशतगर्द जमातें या इंडिया करा रहा है इसराइल, तो उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। तो यहाँ आके वो झूठ बोल रहा था। जब झूठ बोल रहा था तो मैं आया, मैं कि अल्लाह ताला हमें बचा ऐसे मुनाफिकों से, ऐसे जेली लीडरों से, कि इनकी देखो कि एक वहाँ क्या करके आए और क्या इधर आके वो अपनी तोता खानी और मुँह दी और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो इसलिए मैंने वहाँ सजदा किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह हमारे कोई गुनाह माफ़ कर, या अल्लाह इस 25 करोड़ आवाम को ऐसे जेली फराडी, इन मुनाफिक लीडरों से बचा। यही नीयत थी। तो नीयत तो ये थी, लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर की तरफ आपका रुख था। तो बहुत सारे तनकीद की इज़्ज़त में सोशल मीडिया पे जिस वक्त आपको पता ही है जो ट्रोलिंग कर रही है, उसके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। मैं अल्लाह के सामने झुकने वाला बंदा हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा मदद मांगी है। अल्लाह ने हमारी भरोसा, अल्लाह पे भरोसा रखा और इन बड़े बड़े फ़िरौनों का मुकाबला करें। ये मुखालिफ, ये लाबियाँ बातें करती रहती हैं, इनको कोई अहमियत नहीं देते। मैंने जो अपनी बात की वो की, और मैंने 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी की। 25 करोड़ आवाम इस टाइम अजियत में है, और ये जेली हुक्मरान बैठ के और हमारे मुल्क का सौदा करके आते हैं, वहाँ बकवासें और करके आते हैं, इधर बकवास क्या करते हैं। वो क्लियर झूठ बोल रहा था। तो मैंने अल्लाह से पनाह मांगी, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ पनाह कि हमारे कोई गलती है तो माफ़ कर, ऐसे जेली मकारियों से इस कौम की जान छुड़ा। ये सज्जा उस हवाले से था। हाँ, इस हवाले से। अच्छा सर, और कोई बताएं? लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानतें ज़ब्त कर दी और फैसला बरकरार रखा। तो करनी थी। देखो ना, ये जो पहले से पता था आप लोगों को? हाँ, ये डाका 26वीं तरमीम, ये डाका तरमीम थी। ये डाका तरमीम जब से ये पास हुई है, और ये जो कठपुतली जज हैं वो उन्होंने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। अब ये जज, इनमें ज़मीर नहीं है, कुछ भी नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी देखनी है, ओहदा देखनी है, आखिरत पे कोई यकीन नहीं है। पूरी 25 करोड़ आवाम देख रही है कि एक इमरान खान वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, और उस पर मन घड़ा झूठे केस हैं। जिन केसेस में आज हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब की बेलें कैंसिल रिजेक्ट की हैं, उनमें पता क्या है? खान साहब है नहीं, खान साहब जेल में है, अयानत बनी हुई है, खान साहब को गिरफ़्तार है, गिरफ़्तारी के बाद जो है ना इन्होंने वो सारे मन घड़त केस बनाए। तो ये इनको कोई, हमें पता है कि ये जो जज बैठे हैं ये बेचारे इनके ग़ुलाम टाइप बैठे हैं, और ये जकड़े हुए जज हैं, ग़ुलाम जज हैं, और इनमें कोई हिम्मत होती, जब पाकिस्तानी होती, जब कानून आइन होता तो ये अपना ईमान और ज़मीर और कलम न बेचते। जज पे ऊपर बहुत बड़ी कौमी ज़िम्मेदारी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हनफी हूँ। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, और वो उनको जज की ऑफ़र की उस वक्त हुक्मरान ने, तो उन्होंने इनकार किया तो जेल में डाल दिया। आपकी मैयत मुबारक जेल से निकली, वो जज ना बने। जज के ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला आवाज़ देगा, जो काजी इंसाफ करने वाले आए वो जन्नत में पहुँचे, और अल्लाह ताला वो भी आवाज़ आएगी कि जो जालिम काजी थे, ना इंसाफ करने वाले जज थे, उनको जहन्नम में डाला जाए। तो एक चीज़ का पता होने के बावजूद आप किसी के खौफ से, जज खौफ नहीं रखता, जज किसी लालच भी नहीं रहता। जज इंसाफ करने वाला क्या है? जज। और अगर कुरान में है, अगर आपको ज़िम्मेदारी मिली है तो सही इंसाफ करो,
صحیح انصاف کرو، چاہے وہ جو قاضی ہے یا کوئی ہم فیصلے میں بیٹھتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے کہ اگر آپ کا بھائی باپ بیٹے کے درمیان بھی ہے تو انصاف کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کس میں؟ قرآن میں ہے. آپ بتاؤ یہ جو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا آئین ہے، قانون ہے؟ ایک ڈنڈا ہے چل رہا ہے، ہم ڈنڈے کا مقابلہ کر رہے ہیں. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینیٹری جج کا جو فیصلہ ہے وہ 3-2 کا اور وہ زرداری صاحب کے پاس چیزیں چلے گی، تو اب وہ زرداری صاحب کے ثوابدید ہے کہ وہ فیصلہ کیا لکھتے ہیں. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی لکھا ہوا ہے، زرداری صاحب اس فارم 47 کے صدر ہیں، وہ کیا لکھیں گے یار؟ دیکھو آپ کو سمجھ ہے کہ وہ کہیں گے جی 3-2 ہاں 3-2 نے مخالفت کی، ان کو سلام ہے. کم از کم کچھ نہ دیکھو، جو جج بیچارہ اس وقت بھی ایمان اور زمین اور کچھ ہمت کر رہا ہے اس کو سلام ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو اجر دے گا، اس کو 25 کروڑ عوام کا سلام ہے. اور جو بیچارے بکے ہوئے ہیں، اب 3 کی اکثریتی فیصلہ ہے نا، وہاں 5 میں سے 3 کا، تو صدر صاحب بیٹھے ہیں. صدر صاحب کس کے لیے؟ وہ تو بیچارہ لیٹا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے نیچے، وہ تو جو بھی حکم آتا ہے وہ اس حکم کو وہ بلاتے ہیں. بس دیکھو پیپلز پارٹی جمہوری جماعت نہیں رہی، ختم ہوگی. آپ کو بھی پتہ ہے صرف وہ چاپلوسی کر رہے ہیں، بس خوشامد کر رہے ہیں. سر آخری 2 منٹ لوں گا آپ کی وقت جو کہ بہت قیمتی ہے. حلیمہ خان نے آج اڈیالہ کے باہر کہا کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں. دیکھو گزارش ہے، عمران خان کو کوئی مینس کر سکتا ہے؟ 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، وزیر اعظم ہے. حلیمہ خان اگر دیکھو اس کو جو ہمارے مخالف پارٹی ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا نون لیگ پیپلز پارٹی ہے، یہ ان کے کاغذوں میں تو وہ مینس ہے، وہ تو کہتے ہیں مینس ہے. مگر عمران خان 25 کروڑ عوام کا دل ہے. اور ان کا یہ ہے کہ علی امین گنڈپور نے بجٹ پاس کیا ہے اور اس نے خان کو مائنس کر دیا. میں تھوڑا سا بتا دوں، دیکھو علی امین گنڈاپور صاحب کا وضاحت تو وہ دے گا، مگر علی امین گنڈاپور صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دی. دیکھو بجٹ پیش ہو گیا، بجٹ پیش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان سے پوچھیں گے. اگر ہم وہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کراتے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسمبلی جس کے پاس اکثریت تو بجٹ پاس نہ کرے، اس کی حیثیت عینی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو قانون ہے نا، آئین ہے، ان چوروں کے لیے نہیں ہے نا. ہمارے لیے تو قانونی پہلو میں وہ گورنر بھی بکواس کر رہا تھا کے پی والا، اور باقی ان چمچے کرچے جو ٹاؤٹس ہیں ان کے بول رہے تھے. اب کیا ہے، اب جو ہی خان صاحب سے ملاقات ہوگی، جو چیزیں اس میں اگر کوئی خان صاحب کہتا ہے کہ غلط ہیں، ان کو اسمبلی ریوائز کر دے گی، واپس ہوگا. یہ ہائی اسمبلی کو اختیار ہے کہ یہ نہیں کہ اب یہ کوئی بجٹ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے نا، اور یہ چیزیں یہ واپس ہو سکتی ہیں. اگر خان صاحب سے جو ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ چیزیں واپس کر لے گا، کیونکہ اسمبلی بچانا ضروری ہے. یعنی صوبائی اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے وہ ڈرامہ برپا نہ کرے، جو چیزیں جن سے بھی تحفظات ہیں وہ چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں. باقی حلیمہ خان دیکھو جی ہمارے لیے محترمہ ہے، ہماری بڑی بہن کا درجہ رکھتی ہے. وہ جو کچھ کہتی ہیں ہم اس کے بارے میں جتنی محبت خان صاحب کے ساتھ بہن کی ہو سکتی ہے، میری نہیں ہو سکتی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. وہ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے اور یقیناً ان کو پارٹی میں بھی کوئی خدشات ہوتے ہیں، وہ بات کرتی ہے، مگر کبھی بھی اس کی بات کو محسوس نہیں کرنا چاہیے. وہ بہنیں ہیں، وہ جو بات کرتی ہیں حقیقت ان کے دل کی بات ہے. جمشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاسی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.